ये सारी की सारी गोपियां जो हैं, जिसमें शादीशुदा गोपियां थी, नित्य सिद्ध गोपियां थी, हाँ, ऋषिचारी गोपियां थी, और श्रुतिचारी गोपियां थी, तो सब अपना सब कुछ त्याग करके, सब कुछ मतलब सब कुछ, एक बार अच्छे से समझिए इस बात को, सब कुछ मतलब सब कुछ, अपने पतियों को भोजन खिला रही थी वो छोड़ करके, बच्चों को दूध पिला रही थी वो छोड़ करके, उनको रोका गया वो सब कुछ छोड़ करके, वो जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बांसुरी बजाई है, तब वो सब कुछ छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास जंगल में आ पहुंची है, ये इच्छा से कि कृष्ण उनका आलिंगन करेंगे, ये इच्छा से कि कृष्ण उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन कृष्ण उनको तिरस्कार कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं आप आए अच्छी बात है, आपने जंगल देख लिया, अच्छा लगा चांदनी रात में, अब आप वापस चले जाओ। तो ये गोपियां बहुत दुखी हो जाती हैं। कृष्ण अलग अलग प्रकार से बोले, व्यभिचारी स्त्रियों के जैसे मत करो, हाँ, सती स्त्री के जैसे रहो, अपने पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, परिवार के अन्य लोगों की सेवा करो, अलग 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 प्रकार से कृष्ण उनको मना करते हैं। और फिर ये गोपियां बहुत दुखी हो जाती है, और अंत में लिखा हुआ था कि उनका हृदय जो है पूरी तरह से टूट चुका था, दुखी थी, रो रही थी, लेकिन ऊपर ऊपर कृष्ण को मुस्कुराहट दिखा रही थी। और अब गोपियां इस अवस्था में कृष्ण को उत्तर दे रही हैं, कुछ उत्तर हमने कल पढ़े थे, अब हम एक बार फिर से उनको दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अंततः गोपियों ने अवरुद्ध वाणी में कहा, हे सर्वशक्तिमान, यद्यपि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, अर्थात आप हमारी बातों के अधीन नहीं हैं, या हम कहे ऐसा आप करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, फिर भी आपको हम शरणागत अबलाओं से ऐसे क्रूर शब्द नहीं कहने चाहिए। हम सबको छोड़ के आए और आप ये कह रहे हो कि घर चले जाओ, ऐसे क्रूर शब्द नहीं कहने चाहिए थे। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है कर सकते हो, आप हमें स्वीकार करो, आप हमें तिरस्कार करो, आप हमें अपने साथ में रखो, नहीं रखो, ये आपकी स्वतंत्रता है, फिर भी हम अबला नारी सब कुछ छोड़ करके आपके पास आई है, तो आपको इस प्रकार से ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। कृपया हमारा तिरस्कार न करें, हमने आपके चरण कमलों की सेवा के लिए समस्त भौतिक सुखों की तिलांजलि दे दी है। तो भौतिक सुखों की तिलांजलि कृष्ण सेवा के लिए बहुत आवश्यक है, ये बात को नोट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम भौतिक सुख भी भोगते रहेंगे, भौतिक सुख, और साथ में ही कृष्ण सेवा करते रहेंगे, ये संभव नहीं है। कृष्ण सेवा शुद्ध रूप से तभी हो पाएगी जब हमारा स्वयं का काम हम जो है उसको छोड़ देंगे। काम अर्थात अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा, उसको जब हम छोड़ देंगे, मात्र कृष्ण की सेवा की इच्छा रखेंगे, तभी हम जो है शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। तो गोपियां बता रही हमने सब कुछ छोड़ दिया, सारे भौतिक सुख छोड़ दिए, और आपकी शरण में आई हैं, आप ऐसे तिरस्कार ना करें। नेक्स्ट, हम आपसे सहमत हैं कि स्त्री का परम धर्म पति, बच्चों एवं अन्य परिजनों की सेवा करना है, परंतु आपकी भक्ति एवं सेवा करके इस धर्म का सर्वोत्तम रूप से पालन होता है, क्योंकि समस्त जीवों में के परम हितैषी मित्र आप हैं। बोला है कि आपने बोला कि ठीक है, स्त्री का परम धर्म है, स्त्री की शादी हुई है तो उसको अपने पति की, अपने परिवार वालों की, अपने बच्चों की सेवा करनी, ये परम धर्म है, ठीक बात है। लेकिन हम भी जानते हैं कि हमारे से भी ज्यादा हितैषी इस जगत में मेरे बच्चों के, मेरे पति के, मेरे परिवार वालों के, हे ठाकुर, हे केशव, हे गोविंद, आप हैं। मैं तो जो भला चाहूंगी वो भौतिक स्तर का भला है, और आप जो भला चाहोगे वो आध्यात्मिक स्तर का भला है, उनकी आत्मा का भला है। इसलिए अगर हम आपके शरणागत होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पति की, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार वालों की सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट सेवा हो जाएगी। हाँ, भौतिक स्तर पे हम किसी के मरने पर, किसी के दूर जाने पर क्यों रोते मालूम है? प्रभुपाद जी ने एक बार बताया था भागवत में, इसलिए नहीं कि वो चला गया, इसलिए नहीं
कि उससे हमें बहुत प्रेम था, इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्यादा उससे लगाव रखते थे, इसलिए कि अब ये मेरे को सुख नहीं दे पाएगा। आपका सुख का एक स्रोत कम हो गया, इस कारण से आप दुखी होते हैं, इस कारण से आप रोते हैं। आपका एक सुख का स्रोत कम हो गया। तो हाँ, ये गोपियां इस प्रकार से प्रार्थना की और कही कि आप जो सबसे बड़े हितैषी हैं, आपकी अगर हम शरणागत हैं तो उस परिवार वालों की सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी, उनका सबसे बड़ा भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट, आप हमारे ऊपर व्यभिचारी होने का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपसे आकर्षित होना तो प्रत्येक जीव का सहज स्वभाव है। अंडरलाइन करो इसको। आपसे आकर्षित होना तो प्रत्येक जीव का सहज स्वभाव है, क्योंकि आप चुंबक हैं और हम सब लोग क्या है? लोहा। 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 कुछ लोहा। लोहे ऐसे हैं जिनके ऊपर जंग जंग लगी हुई है, और जंग हटाने का काम कौन करता है? गुरु, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी। तो कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, वाह। ये होता है गुरु में श्रद्धा विश्वास। आज ही हम एक परिवार से मिल रहे थे वृंदावन में, माधव कुटीर में आके रह रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम तो रिटायरमेंट घर ढूंढ रहे थे, कि भाई एक टाइम हो गया कहीं रिटायर हो जाए, कहीं कोयम्बतूर में बोले सुना था नाना नानी हाउस, जहाँ पर रिटायर्ड लोग रहते हैं और सेटल हो जाते हैं। तो हमने सोचा रिटायरमेंट होम ढूंढ रहे थे, पर कहाँ से कैसे जुड़े वृंदावन से, और कैसे इस चंद्रोदय मंदिर में घर लिया, और कैसे यहाँ आके रहने लग गए, कैसे सिर पे तिलक धारण कर लिया, कैसे कंठी माला पहन लिया, कैसे धोती कुर्ता पहन लिया, कैसे जीवन बदल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी नहीं सुना था प्रभुपाद जी कौन है, कभी नहीं सुना था चैतन्य महाप्रभु कौन है। फिर मुझे लगा कुछ तो है, कुछ तो है। फिर उन्होंने ही सामने से बोला, मेरे घर में कई वर्षों पहले प्रभुपाद जी की एक बुक आई थी, कृष्णा बुक, या साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कृष्ण या आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। मैंने कहा, माता जी, प्रभुपाद जी की बुक्स टाइम बॉम्ब है, टाइम आने पर फटती है, और ऐसी फटती है कि जो उसके आसपास रहते हैं उनके सिर पे तिलक लग जाता है, कंठी धारण कर लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, हरे कृष्ण जप करने लग जाते हैं, और मंदिर जाना प्रारंभ कर देते हैं। और इतना खतरनाक बॉम्ब भी हो सकता है कि सब कुछ छोड़ करके आपको वृंदावन बुला सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हमारे घर में भी कबर्ड में एक बुक थी, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो टाइम भर रखा था प्रभुपाद जी ने, टाइम आएगा, धीरे 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 वो क्या होगा? एक ब्लास्ट होगा, अर्थात जीवन में परिवर्तन आएगा, और व्यक्ति एक भक्त बन जाएगा। कभी सोचा था कि माता पिता वृंदावन आ पाएंगे? कभी सोचा था भाई वृंदावन आएंगे? साहब, हमने भी नहीं सोचा था हम वृंदावन जाएंगे, हम भक्त बनेंगे। ये भगवान की, प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। तो गोपियां कह रही है कि आपसे आकर्षित होना तो प्रत्येक जीव का सहज स्वभाव है, हमारे लिए मत बोलिए कि तुम व्यभिचारी हो गई हो, अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आधी रात को इस जंगल में आ गई हो। उस समय कृष्ण की उम्र ध्यान रखना 8 वर्ष है बस। क्योंकि आपने एक बार अपने स्तनों का स्पर्श करके हमारे हृदयों को चुराया है, इसलिए अब हमारे पतियों, बच्चों तथा परिजनों का क्या लाभ है? इसलिए कृपया हमें अपनी कृपा प्रदान करें। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक लड़का लड़की की वार्तालाप ऐसी वार्तालाप नहीं है, एक बहुत ही आध्यात्मिक स्तर की वार्तालाप है, जिसमें कह रहे हैं कि कृपया हमें अपनी कृपा प्रदान करें। अब हम आपके हो गए हैं, कृपया आप, अब आप हमें अपनी कृपा प्रदान करें। मेरे पति का, बच्चों का, परिवार का भला आप कर लोगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हे कमल नयन, दीर्घ काल से हमारे चित्त में आपके संग की उत्कंठा है, कृपया इसे कृपया इस आशा को मत काटिए।
अब तक हमारा मन घर गृहस्थी के कार्य में मग्न था, परंतु आज आपने हमारे चित्त चुरा लिए हैं। क्या बजा करके? बंसी बजा करके। कृपया हमें अपने चरण कमलों से दूर जाने के लिए न कहिए। हम किसी प्रकार व्रज में अ, हम किस प्रकार व्रज में लौट कर जाए, वहां हमारा क्या बचा है? हरी हरी, वहां हमारा क्या बचा है? अब हम घर क्यों जाए? क्या रह गया है हमारा? सब कुछ तो छोड़ करके आ गए। पति को, बच्चों को, घर को, माताओं को, पिताओं को, क्या बचा है? हम किसको, क्या किसके लिए जाए हम? कुछ नहीं है हमारा वहां पर। तो इस प्रकार से गोपियां कह रही है, वहां हमारा क्या बचा है? फिर से आगे बोलती हैं, हे कृष्ण, आपकी मुस्कान भरी दृष्टि और बांसुरी का मधुर गीत हमारे हृदयों को दहका रहा है, अर्थात जला रहा है, धधक रही है वो प्रेम की अग्नि। कृपया अपना अधरा मत छिड़क कर उस अग्नि को शांत कीजिए। कृपया कुछ बोलो, कुछ अमृत बोलो। ऐसा बोलो कि तुम मेरी हो, तुम मेरे लिए आए हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। हाँ, कुछ बोलो ऐसा जिससे कि हमारा जो ये हृदय है वो शांत हो जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम अपने शरीर इस विरह अग्नि को सौंप देंगी और योगियों के समान अपना चिंतन, आपका चिंतन करते हुए आपके चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। क्योंकि अब हम वापस घर, बोलो, अब हम वापस घर नहीं जा नहीं सकते। जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो क्या होगा? आपके विरह को, आपसे मिलन की आशा को सोचकर मन ही मन में विरह की अग्नि के अंदर हम जल करके अपने शरीर को, अपने प्राणों को त्याग देगी, जिस प्रकार से योगी त्यागते हैं। याद करो, हाँ, धृतराष्ट्र ने, जब विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र कहाँ गया था? वन में चला वो गया। वनवास में वन चले में गए थे, चला वन गया। से। विदुर ने एक शब्द बोला था, विशेष शब्द धृतराष्ट्र को। क्या बोला था? बोलो। कुत्ते के बोला तरह था। कुत्ता बोला था। कुत्ते की तरह दूसरों की रोटियां तोड़ रहे। हाँ, कि कुत्तों के जैसे जिनको तुम मारना चाह रहा था, पांडवों को, अब उनकी रोटियों पे पल रहे हो। कैसे इंसान हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगले दिन धृतराष्ट्र निकल गया, पीछे पीछे गांधारी निकल गई। हमारे में से भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि भक्ति करना आवश्यक है। अब ये परिवार का मोह, पुत्र, पुत्री, पौत्र आदि का मोह हमें कम करना है। कृष्ण की शरण में जाना है। दोनों कार्य एक साथ नहीं होंगे। पुत्र, पुत्र आदि मोह आदि में सब अच्छे से फंसे हैं, और हम भक्ति भी कर लें साथ में। थोड़ा थोड़ा भक्ति अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा पुत्र, पुत्रादि मोह कम होगा, फिर भक्ति अभ्यास करेंगे और कम होगा और कम होगा, और धीरे धीरे में कम करके समर्पण करना होगा। आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है, अनीता टंडन माता जी? दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है मालूम है? कोई बता सकता है दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? मैं शरीर हूँ। प्रभु जी, एडिक्शन, मोह, 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 मोबाइल, दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन है परिवार के साथ जो अपने मतलब कंफर्ट जोन। प्रभु जी हिंदी भोगने में की मुझे प्रवृत्ति। बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन है कंफर्ट जोन। मेरा ये घर ठीक है, मैं यहाँ आराम से सेटल्ड हूँ, मैं आराम से क्लास अटेंड कर लेता हूँ, बच्चे लोग वगैरह बढ़िया खाना दे देते हैं, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। ये सबसे बड़ा एडिक्शन है। ये सबसे बड़ी एडिक्शन को क्या बोलते हैं? लत है। फंस चुके हैं हम एक कंफर्ट जोन में। बाहर निकलना होगा, एक स्टेप बाहर लेना होगा। ऐसे हम फंस के नहीं रह सकते हैं। ये कंफर्ट जोन है। समझ में आ रहा है आपको?
आराम तल इस में। तरह से आराम से रहना चाहते हैं, आराम की जिंदगी चल रही है प्रभु जी, बढ़िया बच्चों के साथ में रह रहा हूँ, खाना पीना मिलता है, उनका पैसा से मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरा पैसा आता है, सब कुछ बढ़िया, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये भी एक तरह का क्या है, आराम का मामला जिसमें हम फंस चुके हैं। आराम तल में। जैसे कि जैसे जिंदगी। मंदिर में नहीं होता, मंदिर में आश्रम होता है, आश्रम के लिए क्या बोलते हैं, आश्रम आराम के लिए नहीं बना है, आश्रम किसके लिए बना है, परिश्रम के लिए बना है। तुम तो बढ़िया आराम से बोले मंगला आरती के टाइम उठ जाते हैं, बढ़िया से मंगला आरती अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद बढ़िया से माला वाला जप कर लेते हैं, उसके बाद में रबड़ी प्रसाद होता है ठाकुर जी का बाल भोग, बढ़िया से 2 मटके वो खा लेते हैं, उसके बाद क्लास वगैरह अटेंड करके फिर जो है ब्रेकफास्ट प्रसाद ले लेते हैं, फिर बढ़िया से अच्छे से ब्रेकफास्ट प्रसाद पा करके फिर सो जाते हैं। फिर आराम से 12-1 बजे उठते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर के गप्पे मार लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर की पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर से राजभोग प्रसाद आ जाता है जी, राजभोग प्रसाद पाया, थोड़ा मोबाइल वोबाइल चलाया, और आराम से फिर राजभोग प्रसाद पा करके एकदम तान करके सो गए जी। अच्छा, प्रीचिंग नहीं करेंगे क्या आप, लोगों से मिलेंगे नहीं क्या आप, क्या आप हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करवाएंगे लोगों को, क्या आप मंदिर के लिए फंड रेजिंग नहीं कर, ये ठीक चल रहा है अभी, बढ़िया जिंदगी आराम से, ठीक है भाई, ये सब, ये भी एक कंफर्ट जोन है। आश्रम श्रम करने के लिए, आश्रम परिश्रम करने के लिए, समझिए इस बात को, ये मैं क्यों कह रहा हूं, कि हमें एक न एक दिन इस कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये सत्व गुण में फंसे हुए हैं, सत्व गुण के बंधन में, थोड़ा आगे निकलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये कह रहा था अभी जो आप कंफर्ट जोन की बात कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात, हम भी जैसे कंफर्ट जोन में ही हैं, परंतु हमको बच्चे कोई भक्ति करते हुए रोकते नहीं है, यात्रा करते हुए रोकते नहीं है, अपनी माला फेरते हुए रोकते नहीं है, मंदिर जाते हुए रोकते नहीं है। हाँ ठीक है, हम आपके बराबर नहीं कर सकते अभी जो मंदिर के लिए सेवा एक्स्ट्रा जाके करके कलेक्शन करें और करें, भाई और तो हम ठीक कंफर्ट जोन में ही है, गलत नहीं है, जैसे मेरा हाँ, विचार है। जब तक आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास अच्छा चल रहा है, नाम जप चल रहा है, सेवाएं चल रही हैं, तब तक हम एक स्तर के सही कंफर्ट जोन में हैं। हम्म। अब फिर जाके आगे नेक्स्ट लेवल की जब बात आती है कि अब मुझे मोह से भी मुक्त होना है, ये थोड़ा बहुत मोह मुझे परेशान कर रहा है, बेटे का मोह, पोत पुत्र का मोह, बच्चे जो भी और परिवार में सदस्य हैं, उनका मोह थोड़ा ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। अगर मेरी आशा के अनुसार कुछ मिलता है तब तो मैं खुश होता हूँ, मेरे बच्चे उस प्रकार से व्यवहार करते हैं तब तो मैं खुश रहता हूँ, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं करते तो मैं कभी कभी सोचता हूँ अकेले बैठ करके, ऐसा क्यों किया इन बच्चों ने। अलग अलग प्रकार से ये मोह जो हमें बांध के रखता है। तो जो घर पे रह करके, प्रभुपाद जी ने नहीं कहा है कि भक्ति का अभ्यास घर छोड़ के करना है, प्रभुपाद जी ने कहा है घर पे रह के, परिवार में रह के, सदस्यों के साथ रह के अभ्यास करना है, लेकिन एक स्तर का अभ्यास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आज आप 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 अंक तक पहुंच गए, 11 अंक तक पहुंच गए, धीरे 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 जब आप यहाँ अभ्यास करते रहेंगे, 12 अंक पर भी प्रभुपाद जी पहुंचाएंगे, 13वें पे भी पहुंचाएंगे, आप खुद अपने जीवन में ये अनुभव देखेंगे। 2-3 दिन पहले यहाँ एक अच्छे परिवार से लोग आए हुए थे कार्यक्रम में, तो वो बोल रहे थे, प्रभु जी हम तो बस आपके मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, आराम से इस वातावरण का आनंद लेंगे, फिर चले जाएंगे। मैं कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात, नहीं भीड़ भड़ाका और ये सब, नहीं नहीं प्रभु जी, परिक्रमा वगैरह सब। मैंने कहा माता जी, आप अगर हरे कृष्ण मंत्र जब करते रहोगे ना, और वृंदावन आते रहोगे, भले हमारे मंदिर भी आते रहोगे ना, एक दिन आप खुद ही कहोगे, प्रभु जी थोड़ा ये राधा रमन जी का दर्शन कर लें, थोड़ा राधा दामोदर जी का दर्शन कर लें, थोड़ा परिक्रमा कर लें। आप ही कहोगे जो कह रहे हो कि आज नहीं चल पा रहे हम, आज नहीं, भीड़, ओ सो डर्टी, नो ओके, अब आप खुद ही बदल जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। तो गोपियां कह रही हैं कि आ, आ, हम भी, अगर आप हमें अपनाओगे नहीं तो हम आपके विरह में, विरह अग्नि में जल करके आ, आ, नष्ट हो जाएगी, हो जाएंगी, और आपके चरण कमलों को प्राप्त करेंगी, आपके धाम को आ जाएंगी, साफ साफ बोल रही है।
क्योंकि कैसे शरीर छोड़ा? आपका चिंतन करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए। तो कहाँ जाएंगे? कृष्ण के धाम में, कृष्ण के पास जाएंगे। ठीक है। आपके वक्ष स्थल पर निवास करने वाली श्रीमती लक्ष्मी देवी भी निरंतर आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने की आकांक्षा करती है। हे शोकहारी, हमारे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए, इतना निर्दयी मत बनिए, थोड़ी तो कृपा कीजिए। शोक को हरण करने वाले, सबका शोक हरण किए, सारे ब्रजवासियों का शोक हरण किए। कोई तृणावर्त आया तो उनका शोक हरण किए, कोई पूतना आई तो उनका शोक हरण किए, कोई इंद्र ने परेशान किया तो उनका शोक हरण किए, कोई अघासुर आया तो गोपालों का शोक हरण किए, सबका शोक हरण किए हो। हमारा भी तो शोक हरण करो प्रभु भगवान, हे केशव हे गोविंद, हमारा भी तो शोक हरण करो। हमारे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए। आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने घर परिवार आदि सबका त्याग कर दिया है। आपकी सेवा के अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये भी लाइन नोट करना, गोपियों ने क्या कहा। ये नहीं कि गोपियां बोल रही है बस हम आपका आलिंगन करना चाहते हैं, हम आपके साथ डांस करना चाहती है, बस ये नहीं कहा है। गोपियों ने क्या कहा है? हम आपकी सेवा करना चाहती है, इसके अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं है। फिर गोपियां कहती है, हे पुरुष शिरोमणि, कृपया हमें अपनी दासी बना लीजिए। ये नहीं बोला कि हमें अपनी पत्नी बना लीजिए, ये नहीं बोला कि हमें अपनी प्रियतमा बना लीजिए, अपनी हिंदी में बोलेंगे गर्लफ्रेंड तो बोलेंगे महिला मित्र बना दीजिए। नहीं बोला गोपियों ने। क्या बोला है? कृपया हमें अपनी दासी बना लीजिए। बालों की लटों से सजे आपके सुंदर मुख कुंडलों से सुशोभित आपके गालों, अमृत भरे आपके होठों, आपके मृदु कटाक्षों, भय का दमन करने वाली आपकी दोनों भुजाओं और लक्ष्मी देवी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्षस्थल को देखने के बाद हमारे मन में और कोई इच्छा शेष नहीं रही है। हम केवल आपकी दासी बनना चाहते हैं। गोपियों की जय। हम बस आपकी दासी बनना चाहते हैं। गोपियों की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ परम भक्ति बोला है। सब कुछ छोड़ करके आ गए। तो गोपियों ने फिर से इच्छा की है कि हमें आपकी दासी बना लीजिए। फिर गोपियां कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आपकी मधुर वंशी के स्वर को सुनकर तीनों लोक में भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो धर्म से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। आप ब्रजवासियों के दुख और भय को हरने के लिए ही संसार में आए हैं, इसलिए हे दीन बंधु, कृपया अपने कर कमलों को हम दासियों के सिरों और दहकते स्तनों पर रख दीजिए। यदि आपको लगता है कि इससे आपके हाथ जल जाएंगे तो विश्वास रखिए, ऐसा करने से आपको उसी प्रकार सुख मिलेगा जिस प्रकार सूर्य का प्रचंड ताप कमल के फूल को सुख देता है। ये थोड़ी आंतरिक तुलना है, तो आप लोग इसको उस भाव से समझिएगा। तो गोपियां कह रही हैं कि आप ब्रजवासियों के दुख और भय को हरने के लिए संसार में आए हैं, हमारा दुख भी तो हरिए। हाँ? आप हमारा दुख क्यों नहीं हर रहे हैं? आप दीन बंधु हैं, सबकी मदद करने वाले हैं। हाँ? हम दासियों को हमें अपनी दासियां बना लीजिए। हे कृष्ण हे गोविंद, कृपया हमें अपनी दासियां बना लीजिए। और ऐसा कौन होगा जो आपकी वंशी की धुन को सुन करके धर्म से भ्रष्ट नहीं होगा। गोपियां कैसी है मालूम है? गोपियां ऐसी है, आ, ठीक है, इधर देखिए सब लोग। जैसे घड़ी होती है ना, कांटे वाली घड़ी, घड़ी में कितने कांटे होते हैं? कांटे वाली घड़ी में जो अपने वॉल पे लगती है, 3 होते हैं ना, तीन होते घंटा। हैं, एक सेकंड का, एक मिनट का और एक घंटे का। ठीक है। और वो कैसे घूमते रहते हैं? सब लोग ध्यान दो।
कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे, सेकंड का कांटा फटाफट, मिनट का कांटा धीरे धीरे, घंटे का कांटा और धीरे धीरे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, क्या इधर उधर जाता है थोड़ा सा, थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है? पूरा एकदम प्रॉपर नहीं। चलता रहता है, 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 चलता रहता है। इसी प्रकार से ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज की वधुएं हैं, कि वो पूर्ण रूप से अपने पति की सेवा में, परिवार की सेवा में एकदम पूरी तरह से नियुक्त है, सती है। सारे सारे लोग, सारे पुरुष, सारी स्त्रियां सब पूरी तरह से सती है। जैसे ये घड़ी डेडिकेट होती है ना, घड़ी की सुई घूमती रहती है, घूमती रहती है। पर उस घड़ी की सुई के पास अगर आप एक चुंबक लेके आ जाए तो उसका आगे बढ़ना रोक सकते हो, उसको उसके उस परिक्रमा मंडल से भटका सकते हो। तो हे कृष्ण, आपने ये फ्लूट बजा करके, बंसी बजा करके हमारे इस परिक्रमा मंडल से, हमारे अपने पति के प्रति, बच्चों के प्रति समर्पण से हमें तुमने क्या किया है? विचलित किया है। तो ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपकी सुंदरता को देखकर, आपके कानों की कुंडल की सुंदरता को, सुंदर मुख की सुंदरता को, सुशोभित गालों की सुंदरता को, अमृत भरे होठों की सुंदरता को, आपके मृदु कटाक्षों, भय का दमन करने वाली आपकी दोनों भुजाओं, इस सब की सुंदरता को देख करके कौन सी स्त्री जो है विचलित नहीं होगी? हर किसी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये क्या है? सहज है। हर हर अंश जो है वो आपका अंश है और आपसे आकर्षित हो जाएगा। और आप कौन है? कृष्ण। कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर दे। समझ में आया आप सबको? यस, उषा भूषण गोयल माती, समझ में आया? हाँ प्रभु जी। गोपियों ने क्या बोला कि ऐसी कौन सी गोपियों स्त्री हो? गोपियों ने ये बोला कि हम तो सब कुछ छोड़ के आए, अब हम आपके बांसुरी सुनकर हम कहीं नहीं ऐसी कौन जाएंगे। सी स्त्री होगी? क्या बोला गोपियों ने? धर्म से भ्रष्ट नहीं हो पाएगी, क्या? मतलब वापिस नहीं जाएगी वो, अपने इसमें ही कृष्ण भगवान का ही भजन वगैरह करेगी, उसी में रहेगी, आज उनके चरणों पर्सनली, को आज पर्सनली मिलोगे मुझे? मैं तो दिल्ली आ गई प्रभु जी। नहीं तो हाथ ऐसे करना, जब नेक्स्ट टाइम मिलो तब सीधा ऐसे ना। अच्छा अच्छा। कहाँ ध्यान रहता माते? क्या लिखा है? फिर से पढ़ के बताओ। हे श्री कृष्ण, आपकी मधुर बंसी के स्वर को सुनकर तीनों लोके में भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो धर्म से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। बस अब बताओ, समझाओ इसको, ये क्या मतलब है इसका? मतलब ऐसे तीनों लोकों में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है कि आपकी इस बांसुरी को सुनकर धर्म से नष्ट हो जाएगी, मतलब धर्म में धार्मिक ही रहेगी, कहीं इधर उधर भटकेगी नहीं। माता जी क्या करूं बताओ? फिर आप कहोगे कि प्रभु जी आप डांटते हो। अरे लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपके मधुर बांसुरी को सुनकर अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होगी। क्या मतलब हुआ इसका? बोलो उषा भूषण माता जी। मतलब सभी तो स्त्रियां हो गई ना प्रभु जी, अभी जो मैंने मतलब सुई का कृष्ण उदाहरण भी दिया, घड़ी की सुई का भी उदाहरण दिया, सुना आपने? हाँ जी। तो बोल रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपने पति की सेवा कर रही है, अर्थात धर्म का पालन कर रही है। पर आप अगर बांसुरी बजाओगे तो वो धर्म से भ्रष्ट हो जाएगी, अर्थात अपने पति को छोड़ देगी। अब समझ में आया? हाँ जी। पहले सही समझ में आया था, कब समझ में सही आया? अब सही में आया जी। क्या समझ में आया? बोलो फिर से। अब ऐसा जैसे धर्म का आपने ये बताया नहीं कि भाई सुई की तरह जो है, तो हम बांसुरी कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे तो उसको फिर से प्रेम से समझाता हूँ, अब नहीं डांटता आपको। माता जी सुई का उदाहरण नहीं लिया मैंने जब लास्ट में बोला तब, अभी जब लास्ट में बोला फिर से समझाता हूँ, सुनिए।
हर एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही है, अपने बच्चों की सेवा कर रही है, अर्थात धर्म का पालन कर रही है, पालन धर्म कर। के अंदर रह रही है। ठीक है, अभी उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। लेकिन कृष्ण, आप जब बांसुरी बजाओगे तो वो अपने पति की सेवा छोड़ देगी, वो अपने बच्चों की सेवा छोड़ देगी और उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री है जब आप बांसुरी बजाओ और वो अपने धर्म से भ्रष्ट ना हो, ये कह रहे हैं। मतलब आप बांसुरी बजाओगे तो हर एक स्त्री का धर्म भ्रष्ट, भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, आप समझाओ फिर। ऐसा है, उन्होंने ये कहा कृष्ण भगवान ने कि मतलब आप अपने पति की सेवा, बच्चों की सेवा, सबकी घर बार करते हो, अगर मैं बांसुरी बजाऊंगा तो आप छोड़ के आ जाओगे तो इससे धर्म नष्ट हो जाएगा। माता जी, कृष्ण भगवान तो नहीं कह रहे हैं माता जी, गोपियां कह रही हैं कि गोपियां, आपकी मतलब बांसुरी प्रभु की सुन गोपियां करके, ही छोड़ के आ जाएगी ना घर बार, तो इसलिए उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो वो ये कहना चाह रही है कि अगर आप बांसुरी बजाओगे तो दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री है उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। हम्म? आजकल इसी तरह का तर्क देती है सो कॉल्ड आजकल की स्त्रियां। जब कोई हीरो स्टेज पे आया हुआ होता है और सब बढ़िया कुछ प्रोग्राम चल रहा है और हीरो जो है अ, बहुत ही आकर्षित कर रहा है सब स्त्रियों को, लड़कियों को, वो कोई भी स्त्री को बुलाकर गले लगाता है, वो गले लग जाती है। और भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो परम भगवान श्री कृष्ण जो सबके पति हैं, हमारे सबके, हम जो आत्माएं हैं, हम सबके पति है भगवान श्री कृष्ण, हम सबके पति हैं। हाँ? हम तो सब लोग भले पुरुष के शरीर में, लेकिन हम क्या है, स्त्री है। हम भोगे जाने वाले हैं, भोग्य हैं, कृष्ण भोगता है। कृष्णा प्रभु जी, हाँ, मैं कह रहा था उनका धर्म भ्रष्ट कैसे हो जाएगा, जबकि वो समझती है कि हमारे पति का, बच्चों का, सबका पालन तो कृष्णा करेंगे। तो उल्टा धर्म के अंदर प्रविष्ट हुआ है, वो धर्म का भ्रष्ट होना बात नहीं मान सकते हम इसको। बिल्कुल ठीक बात है, पर थोड़ा सा एक लेवल नीचे अगर आप बात करो कि हम जो है आपके पास आ गई हैं, अरे भाई आपके पास क्यों नहीं आएंगी बताओ। ये आप बिल्कुल। बांसुरी बजाओगे और आपसे आकर्षित नहीं होगी क्या? कृष्ण, आप मुझे बुला रहे हो, हम सब लोग हैं, ठीक है, इधर देखो सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सब लोग हैं, परिवार वाले हैं, बच्चों वाले हैं, सब कुछ है। अभी तुरंत आपके पास कृष्ण आ जाए, बोले चलो मेरे धाम चलो। हाँ, नहीं नहीं कृष्ण अभी नहीं, मेरे बच्चे, नहीं नहीं कृष्ण मेरे मेरा बिजनेस नहीं। अगर अच्छे से दिमाग की चेतना ठीक हो चुकी है आपकी, आप कहोगे चलो कृष्ण, तो उसमें धर्म भ्रष्ट हुआ क्या है? सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के साथ चला गया? नहीं। प्रभु जी, इसका मतलब ये भी तो है, मतलब कि जैसे ही जीव जो है वो भगवान की तरफ उन्मुख होता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो वो भौतिक संसार की जो ये समाया मोह है उसको छोड़ पूरी तरह से उससे विरक्ति आ जाती है उसके अंदर। हाँ, ठीक बात है, विरक्ति आती है। बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, परंतु गोपियों के इन निराशाजनक वचनों को सुनकर वे कृपा पूर्वक उनका चुंबन और आलिंगन करके विहार करने लगे। गोपियों से घिरे कृष्ण ऐसे दिख रहे थे मानो चंद्रमा सितारों से घिरा हो। उनके मधुर कटाक्षों से गोपियों के चेहरे खिल उठे और उनकी हंसी कुंद फूलों की कलियों जैसी उनकी दंतावली को उजागर करने लगी। गोपियां उनकी प्रशंसा में गीत गा रही थी और कृष्ण भी उनके पीछे से उसे दोहराने लगे। वन में गोपियों के साथ विहार करते करते अंततः वे यमुना के तट पर पहुंचे। वहां की बालू अत्यंत शीतल थी तथा वायु कमल पुष्पों की सुगंध लिए बह रही थी। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण ने गोपी को अपनी भुजाओं में लेकर उनका उसका आलिंगन किया। उन्होंने गोपियों के हाथ, बालों, जंघाओं, कमर तथा स्तनों का स्पर्श करके तथा उन अपने हाथों के नखूनों से उन्हें क्रीड़ा स्पर्श रूप से खरोंचते तथा साथ ही उनके साथ उपहास करते
चूंटी भरते देखते तथा उनके साथ हंसते हुए उनकी इच्छाओं को पूरा किया। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाओं का भरपूर आनंद लिया। श्री कृष्ण द्वारा ऐसा विशेष सत्कार प्राप्त होने पर प्रत्येक गोपी सोचने लगी कि वह धरती पर सर्वश्रेष्ठ स्त्री है। यह योग माया की व्यवस्था थी, क्योंकि भरत मुनि लिखते हैं, जब तक विरह का अनुभव नहीं किया जाता तब तक मिलन की सराहना नहीं होती। जब तक विरह का अनुभव नहीं किया जाता तब तक अनुभव की तब तक मिलन की सराहना नहीं होती। तो पहले गोपियों का किसका अनुभव हुआ? विरह का। बाद में जब मिल गए तो मिलन का। लेकिन मिलन फिर का भी सराहना। फिर मिलन की सराहना करने के हम सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट हैं। जब नहीं मिले और मिले तो मालूम पड़ा कि कितना हम भाग्यशाली है कि हमें कृष्ण मिल गए। श्री कृष्ण गोपियों के मनोभाव जान गए। गोपियों को गर्व से मुक्त करने तथा उन पर उनकी और अधिक कृपा करने के लिए उन्होंने अपने वैराग्य का प्रदर्शन किया और गोपियों के बीच से वे अदृश्य हो गए। क्या लीला है देखिए। पहले बोल रहे थे घर जाओ, जब गोपियों ने इतनी सारी प्रार्थना की कि हमें त्याग मत करो, त्याग मत करो, त्याग मत करो, हमें स्वीकार करो, तो भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया, उनके साथ विचरण लीला की। और अब हर एक गोपी को अगर ये लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ है और मैं सर्वश्रेष्ठ गोपी हूं, मैं परम सौभाग्यशाली गोपी हूँ, कृष्ण मेरे हैं, तो सबको घमंड आ गया, अभिमान आ गया। तो भगवान उनका अभिमान तोड़ना चाहते हैं। भगवान वहां से सभी गोपियों के बीच में से आधी रात को गायब। गोपियों को भी नहीं छोड़ा भगवान ने। इंद्र का अभिमान आया, अर्जुन का अभिमान आया, भीम का अभिमान आया, सबको अलग अलग सबको अभिमान आया है, सबका अभिमान तोड़ा है भगवान। तो ये थोड़ा सा दिव्य कुछ बातें थी जो हम खाली अध्ययन किए हैं। और ये भगवान का सर्वोत्कृष्ट अधिकार है। भगवान हर एक गोपी के साथ, हर एक गोप के साथ क्या दिव्य आनंद लेना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है। गोपियां और कोई नहीं, उनके ही आह्लादिनी शक्ति की आ, आ, आह्लादिनी शक्ति का विस्तार है। गोपियां स्वयं भगवान के आनंद के लिए है। वो ये दिव्य लीला हम समझे। अब हम आगे देखेंगे गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। राम अवतार जी, गोपियों को कृष्ण की खोज क्यों करनी पड़ी? प्रभु जी, गोपियों को इसलिए खोजे, भगवान अचानक गायब हो गए उन सब में से। तो उस उत्सव से, उस दिव्य लीला से भगवान ये देखकर कि गोपियों के मनोभाव में देख गए, क्या लिख रहे हैं, कृष्ण गोपियों के मनोभाव को जान गए। तो कृष्ण वहां से तुरंत ही अप्रकट हो गए, गायब हो गए, वैराग्य प्रदर्शन किया। कृष्ण सबसे बड़े वैरागी भी है। छह जो भगवान के गुण हम पढ़ते हैं, कौन कौन से छह गुण? भगवान के छह गुण याद करो, कौन कौन से हैं? नाम छह ऐश्वर्य भगवान के, षड ऐश्वर्य। फुल ऑफ वेल्थ। हिंदी में बोलता हूं मैं, ठीक है। सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक धनवान, धन्यवाद। सर्वाधिक बलवान, यशस्वी। सर्वाधिक नामवान, यशस्वी। सर्वाधिक ज्ञानवान और सर्वाधिक त्यागवान। तो छह ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य क्या है? त्याग। इसमें से हमारे पास अगर कोई भी एक भी ऐश्वर्य अधिक है तो लोग हमसे आकर्षित हो जाते हैं। हमारे पास ज्ञान है तो लोग हमसे आकर्षित हो जाते हैं। हमारे पास शारीरिक सुंदरता है तो लोग हमसे आकर्षित हो जाते हैं। मेरे हमारे ख्याल पास से बल प्रभु है। जी किसके पास कुछ भी नहीं है, घमंड है सबके पास। सबके पास घमंड और कुछ भी नहीं है। हाँ, पर भौतिक जगत में थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए अंबानी जी है, उनके पास बहुत धन है और शारीरिक सुंदरता इतनी नहीं है, तो भी हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं। फिल्म हीरो हीरोइन, शारीरिक सुंदरता है, हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं। ज्ञानवान कोई है, बढ़िया श्लोक बोलता है, बढ़िया प्रवचन करता है, बढ़िया बहुत सारी बातें बोलता है, उनसे आकर्षित हो जाते हैं। बलवान कोई ताकतवर है, अरे यार ये देखो बॉडी बिल्डर, सर सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी हो जाए सर। हम हर किसी एक ऐश्वर्य को रखने वाले व्यक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण तो अनंत कोटि रूप में छह के छह ऐश्वर्य को रखते हैं, इसलिए वो सर्वाकर्षक है। गोपियों को त्याग करके चले गए, सोचो।
मुझे एक बार फिर से बोल दो। माते बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, और आपने प्रश्न पूछा है तो मेरा कर्तव्य है इसका उत्तर देना। सुंदरता, धन, बल, ज्ञान, यश अर्थात ख्याति अर्थात नाम, यश और त्याग, हम सब में भी ये छह हैं, क्योंकि हम हरे सब कृष्णा। भगवान के अंश हैं। हमारे अंदर भी ये छह चीजें हैं। थोड़े थोड़े फूट रहे हम भी दिखते हैं, हाँ? थोड़ा थोड़ा धन हमारे पास भी है, हाँ? थोड़ा थोड़ा बल हमारे पास भी है। ये हरिनाम प्रभु आ जाते इनको तो एक थप्पड़ मारो नीचे गिर जाएगा। हाँ, बल है, थोड़ा ज्यादा है। जय लक्ष्मी माता जी ऐसे ही सोचते हैं। ज्ञान थोड़ा बहुत हमारे पास भी है दूसरों से तुलना करें तो, लेकिन अनंत कोटि मात्रा में एक ही व्यक्ति के पास है, और वो है परम भगवान श्री कृष्ण। यह सुधर्मा देवी दासी जी बोलिए, छह गुण क्या है, छह ऐश्वर्य क्या है जो भगवान श्री कृष्ण में अनंत रूप में पाए जाते हैं और हमारे में सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं? बोलिए सुधर्मा देवी माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। सर्वाधिक सुंदरता, सर्वाधिक धन, सर्वाधिक बलवान, यश, ज्ञानवान और त्यागवान। यश क्या होता है? फेमस होना। हाँ, फेमस। फेमस, वेरी गुड। कीर्ति, यश, नाम, जो सर्वाधिक नाम है जिसका, लेकिन उसके पास सर्वाधिक त्याग का भी बल है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो हम आगे देखेंगे कि गोपियां कृष्ण के विरह में कैसे परेशान होती है। कृष्ण छोड़ करके चले गए गोपियों को, अब उनकी क्या स्थिति होती है, वो क्या बोलने लगती हैं, वो किससे क्या कहती हैं, पागल सी हो जाती है गोपियां, और एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। क्या बातें करती हैं हम कल देखेंगे। और फिर हम आगे देखेंगे एक बहुत ही सुंदर गोपी गीत। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद गोपी गीत आता है। कितने लोगों को आता है गोपी गीत? गोपी गीत कितने लोगों को आता है? मीरा गुप्ता माता जी एक। यस, नंबर दो पे कौन है? हाथ खड़ा करो। गोपी गीत किसको आता है? तो भी पढ़ा हुआ है लेकिन मतलब ऐसे याद नहीं है, लेकिन आकर्षण उसका जी, सब आपको भी सब आता पता है? है, वेरी नाइस। सब पता है। ओके माता जी, पूछ रहा हूं मैं। आकर्षण जी को भी आता है। आकर्षण जी आपका परिचय नहीं है। एक पीजी जी करके थे जो सॉरी, सेवा के लिए बोले भी थे, और उन्होंने बोला था आप हमें व्हाट्सएप पे मोबाइल पे संपर्क करेंगे। फिर आपने संपर्क किया नहीं था। ठीक है, तो यस, अ, आकर्षण जी बोलिए गोपी गीत का पहला श्लोक। बोलिए माइक अनम्यूट करके। नहीं बोलेंगे? आकर्षण जी हाथ खड़ा किया आपने, बोलना नहीं है आपको, ठीक है। शिखा माता जी बोलेंगे? बहुत सुंदर है ये गोपी गीत, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी है। प्रभु जी लाइन आती है। बोलिए। प्रभु जी मैं लिफ्ट में हूँ, यान को ट्यूशन माता छोड़ने जी जा रही हूँ, बोलिए, अगर बीच हम में लोग बंद ओके, हो गया नो तो फिर। प्रॉब्लम, थैंक यू, हरे कृष्ण। मीरा गुप्ता माता जी बोलिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावका अस्तवैधृता सभा विचिन्वते शरदुदाशये साधु जातस तसरसीजुदर श्रीमुषदृशा आप पढ़ के बोल सुर रहे हैं? पढ़ के बोल रहे हैं ना? नहीं, ये बाद वाला पढ़े हैं। मुझे कैसे मालूम पड़ा?
आपको पता नहीं चलेगा तो किसको पता चलेगा प्रभु जी। आप तो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं तो भी पता चलेगा। देखिए, गोप्य ऊचुः जयति ते दिखं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयति दृश्यता दीक्षितावकाश त्वयि दृष्ट त्वयि दृष्टा सुव ताम विचिन्वते। मुझे आता नहीं है, मुझे सीखना है, पर आप लोगों को आता होगा। बहुत ही सुंदर है ये। कल हम अध्ययन समझेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गोपियों ने भगवान कृष्ण की खोज की और उसके आगे गोपी गीत। ये बहुत ही सुंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। आप सबसे निवेदन है, आज की रिकॉर्डिंग अवश्य पुनः सुने। आज की रिकॉर्डिंग पुनः अवश्य सुने, जो यूट्यूब पर डाल देंगे आप। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम मार्केट में थे और मार्केट में रह करके हम बोल रहे हैं, तो यस, आप मार्केट में रह के कथा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं अगर आप बोल नहीं पाए, शोर था तो। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। जब द्रौपदी भगवान कृष्ण की रानियों से मिलने के लिए द्वारका गई थी, तो इस किताब में प्रभुपाद जी ने सारी रानियों का ब्यौरा लिखा है। उन्होंने सबने अपनी दासी माना, न कि रानी माना। ये श्री कृष्ण कृष्ण, लीला श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम। हाँ, आप पढ़ रहे हैं आजकल? मैं कल भी पढ़ता हूँ, टाइम मिलता है, जब जब मौका मिलता है तब पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया। प्रभुपाद प्रभुपाद जी जी को पूरा पढ़ ले तो न्याय हो जाएगा आदमी। ने कन्फर्म है ये बात, पर अब करें क्या, कहाँ जाए। प्रभुपाद जी जब चैतन्य चरितामृत का अनुवाद कर रहे थे, तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है प्रभुपाद जी ने, शायद मैं भागवत का पूरा अनुवाद न कर पाऊं, मेरा शरीर मेरे को पहले छोड़ना पड़े, इसलिए मैं एक श्री कृष्ण करके ग्रंथ दे रहा हूँ, उसको अवश्य पढ़ना आप लोग। फिर प्रभुपाद जी ने पहले ही लिख लिया था। वास्तव में ग्रंथ क्या है, पूरी हिस्ट्री लिख दी इसमें, भागवत की समझो, गीता की समझो, सब लिख दिया उसमें। गीता और भागवत का इसमें सम्मिलित हाँ कर। मिलन, बिल्कुल मिलन। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं तो हम समाप्त करते हैं यहीं पर, सब भक्त लोग मिलकर माला करेंगे।